भारत में मैं श्रेया शर्मा आपका स्वागत करती हूं। डे टू डे न्यूज भारत आपसे वादा करता है कि हम पूरी निष्पक्षता के साथ पत्रकारिता करेंगे और हमारा कोई भी पत्रकार किसी से किसी भी प्रकार का उपहार या विज्ञापन नहीं लेगा और ना ही किसी को ब्लैकमेल करेगा। हम दबे कुचले लोगों की आवाज बनेंगे, साथ ही हम ऐसी कोई खबर नहीं दिखाएंगे जिससे भोली भाली जनता मूर्ख बने या उन्हें धोखा मिले। हम लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को और अधिक मजबूत करने की पूरी कोशिश करेंगे। अब बात करते हैं खबर की जो हिमाचल के शिमला से सामने आ रही है। शिमला के कालीबाड़ी में हिमाचल प्रदेश के संयुक्त अनुसूचित जाति वर्ग के संगठनों का राज्य स्तरीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश भर से 35 संगठनों के करीब 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आपको बता दें कि इस अधिवेशन में हाल ही में भारत के मुख्य न्यायाधीश BR गवई पर सुप्रीम कोर्ट के भीतर जूता फेंकने की घटना की जो तीखी निंदा की गई है, उसे लेकर जो दलित शोषण मुक्ति मंच है, वे हिमाचल प्रदेश ने इस कृत्य को RSS और मनुवादी विचारधारा से प्रेरित घटिया मानसिकता का परिणाम बताया है। इस अवसर पर माकपा नेता संजय चौहान ने कहा कि ऐसी मानसिकता समाज में जो है दलित विरोधी, संविधान विरोधी और न्यायपालिका विरोधी सोच को बढ़ावा देती है। उन्होंने कहा कि मुख्य न्यायाधीश पर यह हमला केवल एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि हमारे संविधान, न्यायपालिका और लोकतंत्र के मूल्य पर सीधा प्रभाव है। देखें, पिछले कुछ समय से देश और प्रदेश में जो है ये दलित उत्पीड़न, छुआछात, भेदभाव के मुकदमे जो है और जो इस तरह की घटनाएं वो जो है बड़े पैमाने पर बढ़ी। अभी आपने पीछे देखा जो संवैधानिक पद पर बैठे हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनके ऊपर एक विशेष विचार के व्यक्ति के द्वारा ये एहसास कराने के लिए कि जो दलित है वो अगर उच्चतम पद पर भी चला जाएगा तो उसको समाज में जो है उसको स्वीकार किया नहीं जा सकता है। जिस तरह की घटना वहां पर जो है CJI के कोर्ट में हुई है, हमें समझते हैं वो जो है देश के पूरे समाज को जो है उसने शर्मसार किया। और उसमें ये कहना कि सनातन के नाम पर जो है हम इसको कर रहे, वो बिल्कुल ही जो एक ऐसे विचार जो आज़ादी के समय में भी जो है आज़ादी के आंदोलन में भी उसका विरोध कर रहे थे, उसी को प्रतिबिंबित करता है। और उसी के बाद आपने देखा प्रदेश के अंदर पिछले 1 महीने के अंदर ये जो 3 घटनाएं घटित हुई है, जिसमें एक सेंच के अंदर कुल्लू जिला के एक दलित महिला का बलात्कार करके उसकी लाश को जंगल में फेंक दिया जाता है और उसमें जो है जो प्रभावशाली लोग हैं वो दबाव डालकर जो है पुलिस के ऊपर, प्रशासन के ऊपर उसके पति को फंसाने का काम करते। और परंतु उसके बाद जब इंक्वायरी हुई तो जो दोषी थे उस बलात्कार और हत्या के लिए उनको पकड़ा गया। इसी तरह से जो है जो एक बहुत ही दुखद घटना शिमला जिला के चढ़गांव में 16 सितंबर को हुई, जिसमें एक 12 साल का मासूम बच्चा सिकंदर जो है वो किसी महिला के घर को जो है वो छू लेता है उच्च जाति का, और छुआछूत और भेदभाव इस रूप में हो जाता है कि वो उस मासूम को जो है वो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाता है। परंतु आपने देखा उसके बाद भी जो सरकार का, पुलिस का रवैया है वो उस स्तर पर नहीं है जिस स्तर पर जो है संविधान के अंदर इस तरह के जो छुआछूत, भेदभाव और दलित उत्पीड़न के जो मामले हैं उनको डील करने के लिए जो प्रावधान किए गए उसके अंदर नहीं है। इसी तरीके से कुल्लू जिला के अंदर जो एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट है उनके साथ जो है जिस तरह का दुर्व्यवहार किया गया, मारपीट किया गया, तो ये जो पिछले कुछ समय में जो ये घटनाएं घटित हुई है, इसको लेकर जो है ये जो समाज के अंदर पूरे कुछ समय से जो विचार विमर्श चल रहा था, खासतौर पे जो प्रगतिशील विचार के लोग हैं जो इस छुआछूत, इस दलित उत्पीड़न, इस जातीय भेदभाव को मिटाने के लिए जो है इस समाज में कुछ करना चाहते, वो पिछले कुछ समय से इसको लेकर संघर्ष किए थे। और 6 तारीख को आपने देखा पीछे अक्टूबर में एक बड़ा प्रदर्शन जो है प्रदेश के स्तर पर हुआ था। वहीं से ये तय हुआ था कि यदि हम इस जातीय उत्पीड़न को, दलित उत्पीड़न को और ये जो छुआछूत, ये भेदभाव है, अगर इसको समाप्त करना है, ये केवल मात्र एक जाति के लोगों के द्वारा इसको किया नहीं जाता। जब तक समाज के अंदर हर वर्ग जो है वो उसके अंदर नहीं आएगा, वो जो है इस कोड को जो है, जो ये जातीय उत्पीड़न का, ये जो भेदभाव का, छुआछूत का कोड है, इसको समाज में सब मिलकर इकट्ठा नहीं होंगे। तो उसको लेकर आज ये अधिवेशन किया जा रहा है। और इसमें देखा प्रदेश भर से विभिन्न संगठनों का नेतृत्व जो है यहाँ पर है। तो इस अधिवेशन से जो है वो तय किया जाएगा कि आने वाले समय में कि देश के अंदर जो संविधान हमारी बात रखता है कि ये जातीय उत्पीड़न, ये दलित का उत्पीड़न,
ये छुआछूत जो है उसकी कोई भी जगह जो है हमारे समाज के अंदर नहीं है। तो इसको समाप्त करने के लिए किस रूप में आगे बढ़ा जाएगा, ये इस अधिवेशन में तय होगा। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जातीय उत्पीड़न, दलित उत्पीड़न, छुआछूत के मुकदमे एक एक मिनट के अंदर आप देख लें वो रिपोर्ट होते नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर जो है इसको अभी खत्म करने के लिए उस तरह की विचार और धारा नहीं है जो ये समझे कि भी ये जो है हमें इसको समाप्त करना है। लोगों को जो है डराया धमकाया जाता है। जो मैंने अभी 3 वो मुख्य जो घटनाएं आपके सामने रखी, उसके अंदर भी निरंतर जिस तरह से जुलूस निकाल कर दबाव बनाया गया कि भाई नहीं, ये नहीं होना चाहिए कानून को, ये फर्जी है सारे मामले। नहीं, वो तो ये देखे इन्वेस्टिगेशन का काम जो है वो पुलिस का, प्रशासन का है, और न्याय देने का काम न्यायपालिका का। इसमें ना तो मैं जज हो सकता हूँ, ना मैं इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हो सकता, ना कोई और हो सकता। हमारा जो आज देश है, प्रदेश है, या जो व्यवस्था है वो संविधान के तहत जो प्रावधान किए गए उसके तहत चलेगा। तो इन्वेस्टिगेशन पुलिस कर रही है, जो न्यायालय है वो उसको सजा देगा, परंतु उत्पीड़न के लिए हम सबको इकट्ठा होना है। आज हम जो है वैज्ञानिक युग से आगे एआई के युग में रह रहे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, परंतु आज भी जो सदियों पुराना कोड है जो इस समाज में छुआछूत, दलित का उत्पीड़न, ये जो भेदभाव है, इसको समाप्त किए बिना कोई भी समाज जो है विकास किया नहीं जा सकता। तो ये जो है यहाँ पर मंथन होगा और आने वाले समय के लिए किस रूप में जो है हम इसको करेंगे वो जो है आज इस अधिवेशन में तय किया जाएगा। शिमला से अनीश चौहान की रिपोर्ट। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए डे टू डे न्यूज भारत और हमारी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।